लेकिन बंधुओं, बहुत दिन तक कांस्टेंट अच्छी स्थिति रहती नहीं है किसी की भी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा आप चाहते हो, घबरा जाना थोड़े से, क्योंकि हमेशा नहीं रहने वाला है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। इसलिए लगाव ज्यादा मत लगा लेना किसी से भी, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, अपनी पदवी से नहीं। सदा तैयार रहिए, कैसी भी स्थिति कभी भी आ सकती है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ नहीं रह पाएगा आपके पास। निश्चित है चींटी ऊंचाई पर चढ़ रही है तो गिरने के लिए ही चढ़ रही है, गिरेगी एक दिन तो फिसलेगी। तो परीक्षित का राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते करते वन में गए, तभी उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति, बैल के 3 पैर उसने काट दिए, एक अकेले पैर पर बैल खड़ा है, उसको काटने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाल ली। मेरे राज्य में हिंसा, पहली बार देख रहा हूं मैं, कौन हो तुम? और ये वृषभ कौन जिसके तुम पैर काट रहे हो? तब उसने बताया, महाराज मेरा नाम कलयुग। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित घबरा गए। तुम कैसे आ गए? बोले, महाराज जिस दिन भगवान अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं तो। और ये कर क्या रहे हो तुम? बोले, ये वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि आपके अंदर सत्य है, दान है, दया है और पवित्रता है तो ही आप धर्मात्मा कहलाओगे। इनमें से एक भी वस्तु यदि आपके भीतर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं कहला सकते अपने आप को। धर्म के 4 स्वरूप हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। यदि इन चारों में से एक भी आपके पास है तो आप धार्मिक हो। आप सत्य बोलते हो, आप धार्मिक हो। लेकिन सत्य भी कहां कैसे बोलना चाहिए ये भी विचार की बात है। वो विचारशील होगे तब धार्मिक कहलाओगे। सत्य, दान, अगर आपके अंदर दान की स्थिति है तो भी आप धार्मिक हो। लेकिन दान भी कब, कहां, किसको करना चाहिए ये भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी किसी को भी नहीं देने दें। शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम। एक कुपात्र को दान देने से आप दरिद्र हो जाओगे। इसलिए दान भी सोच समझ के करना चाहिए। तो सत्यवान हो तो धार्मिक हो, दानवान हो तो धार्मिक हो। सत्य, दान और तीसरा आता दया। आपके अंदर दयाशीलता है तो आप धार्मिक हो। और अंतिम आता है पवित्रता। पवित्रता को लोग समझते हैं 2 समय नहाने वाला व्यक्ति पवित्र कहलाता है। नहीं, शरीर से पवित्र नहीं, विचारों से पवित्र, बुद्धि से पवित्र, विचारों से पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। 3 बार नहा लो, इससे तो क्या फायदा? विचार में गंदगी भरी पड़ी है। तो विचारों से पवित्र तो आप धार्मिक हो। इस प्रकार ये 4 लक्षण हैं धार्मिक व्यक्ति के। लेकिन कलयुग में बंधुओं 3 पैर कटे हुए हैं धर्म के, दान, दया और पवित्रता। इसका मतलब क्या है? ये 3 जो हम करते हैं ना, दान, दया और पवित्रता, ये केवल खाना पूर्ति है। ये आप कलयुग में किसी के भीतर प्रत्यक्ष तो दिखेंगे ही नहीं। ये तीनों, दान, दया और पवित्रता,
कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है और वो है सत्य। क्यों? आप कहोगे महाराज जी बहुत झूठ बोलते हैं लोग, तो दुनिया में तो बहुत छल कपट आदि सब हो रहा है। लेकिन बंधुओं, कितना भी छल हो रहा है, कितना भी झूठ हो रहा है, छल हो रहा है, झूठ हो रहा है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी ना कभी छल और कपट सत्य में परिवर्तित होता है। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं, उसको कितना भी छुपा लो, कितना भी दबा लो, कितना भी गाड़ दो जमीन के भीतर, एक दिन निकल आएगा, वो रुक नहीं सकता। सत्य का स्वभाव है, उसको जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी 80 वर्ष की आयु में किसी सत्य को छुपा ले और पूरा सोच ले मैं 80 वर्ष निकाल दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, हो ही नहीं सकता। प्राण त्यागने से पहले कई बार क्या होता है, कई लोग जो बहुत रहस्यमय जीवन जी लेते हैं, जब उनका अंतिम समय पास आता है ना, तो उनकी मृत्यु चेतावनी देती है उनको, तुमने जितने रहस्य रखे सब बोल दो, तब तक नहीं तो मरोगे नहीं, तड़पते रहोगे। और उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, वो बार बार अपने परिवार के लोगों को बुलाता है और अपने जीवन के सारे रहस्य बोल देता है। जब सबका उजागर कर देता है, सारे सत्य क्लैरिफाई हो जाते हैं, तब प्राण निकलते हैं उसके। सत्य नहीं त्याग सकता कोई। सत्य का ये स्वरूप है, आप कितना भी छुपा लो वो छुपेगा नहीं, एक दिन तो प्रकट होगा। इसलिए कलयुग में केवल धर्म सत्य के ऊपर टिका हुआ है। दान, दया और पवित्रता, ये तीनों तो केवल और केवल खाना पूर्ति है, कोई करता नहीं है इसको। वास्तविक रूप से तीन किसी से नहीं हो पाते। कैसा दान करते हैं हम लोग? दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर नहीं आ जाए। दान करते, भैया ले, दिख रहा है कि नहीं? दे रहा हूं मैं। हाँ दिख रहा है। ऐसा तो हमारा दान हो गया। और जो लोग गुप्त दान कराते हैं, कई लोग गुप्त दान भी करते हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। महाराज जी आज जो गुप्त दान हुआ था ना, मैंने पहले ही कह दिया था मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा तो भले आदमी मुझे क्यों बता रहे हो कि तुमने ऐसा कहा था कि मेरा, मुझे तो पता चल गया तुमने ही दिया। वो सबसे यही बता देता है, मैंने तो स्पष्ट मना बोल दिया था, मंच से मेरा नाम नहीं बोलना। अरे क्या बताना, हम तो देते रहते हैं, ऐसे बताने की क्या जरूरत है, नाम क्यों बुलवाएं? ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, वो छल से अपना नाम सबको बता देते हैं, मैं नहीं किया है। ये हमारी दान की स्थिति हो गई है। सत्य, दान और दया, दया भी केवल आडंबर मात्र है बंधु, हमारे भीतर दया नहीं है। और कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना बंधु, तैसे तैसे दया नष्ट होती जा रही है हम लोगों के भीतर। दया, दया का मतलब ये नहीं होता कि कोई बेचारा अयोग्य है आप उस पर रहम कर रहे हो, कोई बेचारा गरीब है, कोई बेचारा अयोग्य है तो आप उस पर, आप उसको जाके कुछ दे रहे हो, इसको आप दया का रूप नहीं मान सकते। दया किसको कहते हैं? कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दो और आप उसको क्षमा कर दो, इसको कहते हैं दया। क्षमाशीलता जिसके अंदर है, क्षमा का दान करना जो व्यक्ति जानता है, उसको दयावान कहते हैं। बंधुओं बहुत कठिन होता है ये, व्यक्ति क्षमाशील नहीं बन पाता अपने जीवन में। कोई यदि उसके मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान के ऊपर बात आ जाए, व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता। क्षमाशील होना ये दयावंत का लक्षण है। तो ये तीन तो केवल भैया दिखावा मात्र है हम लोगों के अंदर, दान, दया और पवित्रता। ये तीनों तो केवल हम लोग करते हैं, बस खाना पूर्ति। बाकी कलयुग में ये तीनों काटे जा चुके हैं, ये है ही नहीं। थोड़े बहुत भी हैं तो बस सत्संग के प्रभाव से लोगों के अंदर आ गए हैं, नहीं तो परिपूर्ण रूप से किसी के अंदर ये तीनों नहीं है। सत्य है, सत्य है। तो सत्य के ऊपर टिका हुआ है धर्म कलयुग में।
पर कलयुग धीरे धीरे सत्य को भी काट रहा है, और जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है सत्य भी खत्म होता जा रहा है, सत्य भी समाप्त होता जा रहा है, हमको असत्य ही सत्य लगने लग रहा है। और जिस दिन सत्य पूर्ण रूपेण सर्वनिष्ठ हो जाएगा उसी दिन घनघोर कलिकाल आ जाएगा। बंधुओं, घोर कलयुग कब आएगा पता है? मंदिरों से भीड़ खत्म हो जाएगी, कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, ब्राह्मणों का सर्वनाश हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर देसी गौ होगी ही नहीं, गाय बचेगी ही नहीं, गाय नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे, मठ मंदिर नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, कथाएं सत्संग नहीं होंगी। पूरी पृथ्वी जब इन चीजों से विहीन हो जाएगी तब घनघोर कलयुग आएगा। कलयुग का वर्णन ऐसा किया गया है कि एक बार कलयुग में भक्ति बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, और फिर बढ़ने के बाद जब दोबारा कम होगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी। अभी जो मंजर आया है ना, ये बढ़ने वाला आया है। कोविड के बाद से अब धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही है, देवालयों में, देवस्थानों में, सब जगह। अभी राम मंदिर के लिए पूरा भारत उत्साहित है। दूसरी दीपावली हमारी होने वाली है। आप सबसे भी प्रार्थना, 22 जनवरी को हम तो कहीं और होंगे कथा में, गुना मध्य प्रदेश। आप लोग बढ़िया सुंदर आनंद करना, और देखो वो पटाखे नहीं फोड़ना, सुंदर दिए जलाना। जैसे दीपावली पर घर सजाते हैं, साफ करते हैं, सुंदर पवित्र करते हैं, वैसे अपने अपने घरों पर सब दिए जलाना, सब सुंदर सफाई करना, सुंदर बढ़िया दान करना, मंगल बंधन बार अपने अपने घरों के बाहर बांधना, सुंदर मंगल गीत गाइएगा घर में, और सुंदर रघुनाथ जी की छवि या बालकृष्ण प्रभु हो तो उन्हीं को राघव जी मान करके उनका सुंदर भोग लगाना, सुंदर उत्साह के साथ में उत्सव मनाना 22 तारीख को। तो अभी सब पूरा भारत तैयार है उसके लिए। इसका मतलब क्या, भक्ति अभी बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद जब घटेगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी, फिर घटती ही चली जाएगी। अभी 100 वर्ष तक भक्ति बढ़ने का समय। एक समय ऐसा आएगा पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पर गैर धर्मावलंबी बचेंगे ही नहीं, सब धार्मिक हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसा पलटा होगा 100 वर्ष के बाद, अचानक सब विहीन होते चले जाएंगे, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, और धीरे 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 फिर घनघोर कलयुग में प्रवेश होगा। तो मैं तो कथा में कहा करता हूं कि भैया हम बहुत सही समय पर निकल लेंगे यहां से, बहुत सही समय पर मैं और आप दोनों चले जाएंगे, लेकिन इतना भजन करो, इतनी कथा सुनो, इतने ठाकुर जी की सेवा करो कि दोबारा नहीं आए। क्योंकि अब जब गए और फिर जब दोबारा आएंगे तब बहुत खतरनाक मिलेगी हमको पृथ्वी। इसीलिए अभी निकलने में फायदा है, अभी निकल लो भैया, खूब भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, तिलक लगाओ, खूब नाम स्मरण करो, अच्छे अच्छे काम करो। बंधुओं, बस मृत्यु से पहले आपका एक कर्तव्य है, कोई छिद्र हमारे भीतर रह ना जाए, कोई अपराध, कोई गलत काम हमारा छूट ना जाए, सबको सुधार लो। किसी व्यक्ति ने कहा मानव को जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? बोले प्राण निकले उससे पहले क्लीन हो जाए, पूरा क्लियर कर लो अपने आप को। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं हमारे भीतर कितने छिद्र हैं, हमारे भीतर कितने दूषितताएं हैं। उन सब को ये कथा रूपी अमृत, कथा रूपी बढ़िया सीमेंट डलवा करके वो सारे छिद्र जितने भी हैं जहां से पाप प्रविष्ट हो रहे हैं सबको ब्लॉक कर दो, सबको नष्ट कर दो, पूर्ण पवित्र हो जाओ। ये हमारा उद्देश्य है। प्राण निकलने से पहले यदि एक कामना भी चित्त में रह गई तो पुनश्च जन्म होगा ही होगा, उस कामना की पूर्ति के लिए होगा। इसलिए निवृत्त हो जाओ भैया, विचार करना इस बात को। तो कलयुग को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा कि भाई तुम छोड़ करके जाओ हमारे राज्य को। कलयुग बोला मैं नहीं जा सकता महाराज, ब्रह्मा जी ने बनाया मुझको भी, आप कृपा करके मुझे 5 स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। कितने आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। सबसे पहला कलयुग का निवास है जुआ।
आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये 5 स्थान, इनसे बचने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब खेल में खेले जाने वाला जुआ नहीं है, वह भी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जुआ होता है। किसको कहते हैं जुआ? अपनी लक्ष्मी को, आप अपने धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हो, वो सब जुआ कहलाता है। कई बार हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें भी लोग दांव लगा देते हैं, कौन जीतेगा, इतने की लगी, ये शर्त जो लगाते हैं, लगी 500-500 की शर्त, कौन जीतेगा, यह भी जुआ है। जुआ। असद स्थान पर अपने धन का व्यय मत करो, वो जुआ कहलाता है। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा का सेवन करना, मांस भक्षण करना, तामसिक वस्तुओं का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। बंधुओं एक बात सुने, प्याज लहसुन किसके लिए निषेध है और उसका कारण क्या है? देखो, जो लोग वैष्णव हो चुके हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, जो ठाकुर जी की सेवा अपने घर में करते हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि वे तामसिक वस्तुओं से बचें। दुर्गंध युक्त वस्तु का भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। आप लोगों से ज्यादा नहीं रुका जाता तो कम से कम इतना प्रयास कर लो, घर में मत बनाओ, घर में मत लाओ। घर की ठाकुर जी की रसोई है, वो आपकी रसोई नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भुंग्यते ते त्वगम पापात ये पचन्त्यात्म कारणम। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति चूल्हे पर भोजन अपनी भूख निवृत्ति के लिए बनाता है, वो व्यक्ति अपना पाप ही पका के खा रहा है। नहीं तो फिर क्या भाव होना चाहिए? आज घर में क्या प्रसाद बन रहा है, ठाकुर जी के लिए क्या भोग बनाया जा रहा है, इसका विचार करो। हमारे लिए क्या बन रहा है, ये विचार नहीं। कोई पूछे घर में क्या बनना, बोले आज ठाकुर जी के लिए कढ़ी बनी है, आज ठाकुर जी के लिए दाल बनी है, आज ठाकुर जी के लिए सब्जी बनी है, पति के लिए, बच्चे उसको ये बहुत पसंद है उसके लिए बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ठाकुर जी के लिए बना है। घर में या तो ठाकुर जी को विराजमान करो नहीं, और यदि घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं तो अपनी रसोई पवित्र करो। नहीं तो आप केवल पाषाण की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं है आपके घर में। बाकी कुछ, और एक बात और कह दूं आपसे, मैं अपनी जिम्मेवारी पे कहूं, दावे से कह दूं, घर की रसोई पवित्र कर दो, सब अपने आप पवित्र हो जाएगा। और घर की रसोई यदि पवित्र नहीं है तो आप कितना भी पवित्र कर लो, घर पवित्र नहीं हो पाएगा। हमारे ब्रज के एक संत हैं, वो किसी के भी घर में भोजन करने जाते हैं ना, पता नहीं उनकी जीव में पता नहीं क्या ऐसा भाव है, वो कहते हैं पहले दही खिलाओ, अपने घर की निकाली हुई दही खवाओ। वो दही चख करके पता कर लेते हैं कि इसके घर में तामसी वस्तु तो नहीं आती। खट्टी है, अब खटास तो कई बार हमारे घर में भी होती है, लेकिन उनका पता नहीं एक अलग ही तरीका है। मैंने उनका अनुभव किया, वो जहां भी जाते हैं घरों में कहेंगे, अच्छा तुमने भोजन पाती में, सब बाद में, पहले अपने घर की थोड़ी दही चखाओ। वो दही चखते हैं, फिर बताते हैं पाऊंगा कि नहीं। यदि दही चख करके उनको कुछ भाव लगा तो पाते हैं, और निश्चित है आप जांच करवा लें, उस घर में कभी प्याज लहसुन आई ही नहीं होगी जिस घर की दही खा करके वो राजी हो जाए। अद्भुतता है। तो भैया, प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता। प्याज लहसुन खाने से आप घोर नरक में जाओगे, ऐसा नहीं है। ये स्वाद की वस्तु है। बाहर पालो, कभी कभी चलेगा, एक आध बार छुट्टी है, पर मेरी प्रार्थना तो केवल इतनी, अपने घर के भीतर मत लाओ, रसोई में मत बनाओ। यदि आप वैष्णव हो तो, वैष्णव नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। वैष्णव कौन? जिसके घर में ठाकुर जी वो वैष्णव है। या तो ठाकुर जी को कहीं और छोड़े आओ, या फिर बताओ यार, मैं कभी कभी कथा में कहता हूं, पत्नी ब्याह करके नए घर में आती है, अपने पति के लिए बदल जाती है। बच्चे, उनकी बहुत इच्छाएं होती हैं, लेकिन माता पिता के लिए अपनी इच्छाएं दबा लेते हैं, बदल जाते हैं, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। पत्नी पति के लिए बदल जाती है, पति पत्नी के लिए बदल जाता है, बच्चे माता पिता के लिए बदल जाते हैं, माता पिता बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं।
लेकिन हम लोग अपनी जीव के स्वाद नहीं छोड़ सकते ठाकुर जी के लिए। हम ठाकुर जी के लिए इतने नहीं बदल सकते। तो आपका बाकी सारी क्रियाएं करना व्यर्थ मात्र है। इसलिए कभी जभी की छुट्टी है कोई बात नहीं, चीट डे तो सब जगह होता है, लेकिन भैया हमारी प्रार्थना है, घर में यदि ठाकुर जी की सेवा है घर में मत लाओ, अपने रसोई में मत बनाओ, उससे ठाकुर जी को पीड़ा होती है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, इसलिए नहीं बनाओ। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, पानम। तो पहला कलयुग का निवास है द्यूतम यानी कि जुआ, दूसरा कलयुग का निवास है पानम यानी कि भक्ष मांस भक्षण करना, मदिरा सेवन करना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और ये सारे दूषित पदार्थों का सेवन करना, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। पानम का अर्थ कई लोगों ने कथा में लगाया, बोल महाराज जी पान के लिए मना कर, ठाकुर जी को तो भोग लगता पान का। पान के लिए मना नहीं है, तांबूल तो प्रिय है ठाकुर जी को, मुखवास तो अच्छा लगता है ठाकुर जी को। तंबाकू के लिए मना है, तंबाकू नहीं सेवन करना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, और वैष्णवों को प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारे प्रियतम को जो प्रिय नहीं वो हमको प्रिय कैसे हो सकता है? हमें ठाकुर जी को प्रिय नहीं है तो हम क्यों खाएं? इस भाव से। बाकी कोई जघन्य पाप नहीं है बंधु। तो द्यूतम पानम तीसरा आया, पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का निवास, इसमें कलयुग रहता है, इसलिए भैया इससे बचो। एक पत्नी व्रत धारण करो, एक पति व्रत धारण करो, उसके अतिरिक्त सबके प्रति प्रणम्य भाव से ही सबको देखो, नहीं तो कलयुग नेत्रों से प्रवेश करेगा भीतर। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा आया सूना। सूना कहते हैं कलेश को, सूना कहते हैं लड़ाई झगड़े को, सूना कहते हैं बेवजह के विवाद को। हमारी स्थिति क्या? उसने मुझसे गलत बोल दिया तो मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं उससे दुगना उसको ना बोल दूं। तूने ऐसा ऐसा बोला था ना, रुक जा बेटा, आएगा समय मेरा भी, मैं बोलूंगा। और फिर उसको बता बता कि तुमने भी तो ऐसा बोला था, ले मैं भी बोलूं। नहीं, मैंने अभी भी कहा ना, क्षमा दान। विवाद में वैष्णव कौन? जिसकी विवाद में कभी रुचि नहीं होती। कोई कितना भी लड़े झगड़े, वैष्णव मौन रहता है, चला जाएगा उठ के, विवाद नहीं करेगा, पलट प्रत्युत्तर नहीं देगा। लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, इसमें ज्यादा रुचि मत रखो। तो द्यूतम पानम स्त्री सूना, ये 4 स्थान हो गए। पंचम स्थान प्रदान किया कलयुग को अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा उनकी मेहनत का फल है। बंधुओं, ब्राह्मण बहुत मेहनत करता है। कैसी मेहनत करता है? आपके घर में आएंगे, वेदी बनाएंगे, सब सजाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्रों को विराजमान करेंगे, फिर मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को बुलाएंगे, सूर्य देव पधारो, नवग्रह पधारो, वरुण देवता पधारो, हनुमान जी पधारो, सब देवताओं को मंत्र बोल करके बुलाएंगे। सब काम ब्राह्मण करता है, मंत्र भी ब्राह्मण बोलता है, पाठ भी ब्राह्मण करता है, सारी व्यवस्था भी ब्राह्मण करता है। आपको केवल हाथ लगा लगा के वस्तु चढ़वा देता है। जब सब किया ब्राह्मण ने तो फल भी ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए? नहीं, हम क्या करते हैं, यजमान लोग ब्राह्मण को उतनी दक्षिणा दे देते हैं, आपने जितना श्रम किया उसकी दक्षिणा आपके पास, और जो भी कुछ आपने किया पुण्य तो ब्राह्मण को ही मिला है, लेकिन दक्षिणा लेकर के पुण्य आपको दे देता, आशीर्वाद। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। पर फिर भी कई बार ब्राह्मणों को ऐसे ही किसी के घर में गए, पदनामनी दे दी, कुछ ऐसे तिलक करके दे दिया, उसके लिए ब्राह्मणों के लिए एक नियम बनाया गया। क्या? उनको नित्य संध्या करनी पड़ती है। रोज प्रातःकाल
मध्यकाल और रात्रि में संध्या गायत्री करनी पड़ती है, जिससे कि अनीति से या फिर बिना मेहनत के जो धन प्राप्त हुआ है उससे जो भी दोष हमारे घर में या हमारे जीवन में आएंगे वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया ये 5 स्थान, इनसे बच जाओ बस। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक तो होता है कि कोविड पूरी दुनिया में फैल गया, अब तुम कैसे बचोगे, तुमको भी होना। लेकिन सोचो, कोविड 5 लोगों में ही फैला है और तुमको उन 5 से ही बचना है, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन फिर भी 5 लोगों में कोविड फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल ही गया। ऐसी कलयुग है भैया। स्थान इसके 5 ही हैं, लेकिन इसने प्रभाव हम सब पर डाल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, इन 5 से कहीं ना कहीं तो हम छुए हैं, इन 5 से कहीं ना कहीं तो हमारा स्पर्श हुआ है। ढूंढो, निकालो, इन 5 में से किसने आपके अंदर कलयुग को प्रविष्ट कराया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और जात रूप मदात प्रभो, अनीति का धन, इन 5 में से खोजिए किसने आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव डाला है। उसी स्थान को बंद कर दीजिए और जीवन में संकल्प ले लीजिए, इन 5 स्थानों पर नहीं जाएंगे। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही प्रोटेक्शन है भैया। और हरि नाम की वैक्सीनेशन लगवाते रहा करो, कथा रूपी वैक्सीनेशन करवाते रहा करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, कलयुग का प्रभाव हो भी गया है तो वैक्सीनेशन से उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। निश्चित है। आज 3रा दिन है। 3 दिन में आप 3 दिन पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं हो। अभी आपके विचार में, आपके भाव में, आपकी बोली में, आपके स्वभाव में, आपकी रात्रि सोने स्वप्न में भी अभी बदलाव होगा। वैक्सीनेशन चल रही है ना, तो समय समय पर हर 6 महीने, 3-4 महीने में कुछ ना कुछ सत्संग के क्रम और नाम जप तो नित्य किया करो, ठाकुर जी की सेवा तो नित्य करो। इस प्रकार 5 स्थान दे दिए कलयुग को राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने कहा जाओ ये 5 जगहों पर रहना। परंतु भैया पाप को प्रवेश करने के लिए तो एक ही द्वार बहुत था। राजा परीक्षित ने तो 5 द्वार खोल दिए। स्वयं लौट करके आए तो आकर के अपने तय खाने में देखने लगे कितने संपत्ति है। उस संपत्ति का प्रयोग कभी करना नहीं था। पांडव मना करके गए थे कि इस संपत्ति का कभी प्रयोग मत करना परीक्षित। परंतु आज परीक्षित ने सोचा प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक बार ये मुकुट बड़ा सुंदर है, इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, अनीति का धन जैसे ही स्पर्श हुआ, कलयुग बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित, आज उनके मन में आया मैं इतना बड़ा राजा, एक छत्र सम्राट, मैंने आज तक शिकार नहीं किया किसी का, आज शिकार खेलने के लिए वन में जाऊंगा। सेनापति महामंत्री आदि कहने लगे, बोले राजन आपके यहां हिंसा करना मना है, आप स्वयं हिंसा करने जा रहे हो। राजा परीक्षित बोले तुम मुझको सिखाओगे, मैं एक छत्र सम्राट, जो चाहूं कर सकता हूं। यही है कलयुग का प्रभाव। जहां समझाने वाले शत्रु लगने लग जाएं, जहां सही मार्ग दिखाने वालों की चर्चा बुरी लगने लग जाए। ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, ठीक है, हमें मत सिखाओ क्या करना है, इस प्रकार से कह करके सबको शांत कर देना, समझ जाना कलयुग का प्रभाव है। माता पिता को मुंह पर जाकर के उन्हीं के प्रत्युत्तर दे देना, ये कलयुग का प्रभाव है। तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी या त्रिदंडधारी, त्रिशूलधारी या फिर जटाएंधारी संत वैष्णवों को देख के मजाक उड़ाना, ये कलयुग का प्रभाव है। पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति भावना उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रभाव है। सबसे कलयुग की सबसे बड़ी खास बात क्या है, सबसे बड़ा इसका दुर्गुण क्या है, ये आपकी बुद्धि पर आक्रमण करता है और आपसे ही पाप करवाएगा। कंस, रावण और हिरण्यकश्यप ये इतने बड़े पापी नहीं थे। ये क्या करते थे, बांध करके जबरदस्ती कहते थे कि ऐसा करो नहीं तुमको मारेंगे। लेकिन कलयुग विचित्र है, कलयुग तो आपके मन में बैठ के आपका मन करवाएगा कि तुम पाप करो। कलयुग इतना खतरनाक है भैया, इससे बचो भैया, बहुत भयावह है कलयुग। कलयुग से बचने का एक ही तरीका है, इन 5 स्थानों से बचो और कथा भागवत सत्संग सुनते रहो। कलयुग यहां प्रवेश नहीं कर सकता।
पंच स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। मार तो एक भी जानवर को पाए नहीं, लेकिन प्यास लगने लगी तो एक आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाकर के कहा, हे महाराज, आपके द्वार पर पृथ्वी का एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित खड़ा है, प्यास लगी है, जल पिलाइए। लेकिन साधु तो समाधि में बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं कौन क्या बोल रहा है। समाधि से नहीं उठे, इस बात से राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया। इस दृश्य को कुछ बालकों ने देख लिया और जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प आज राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी को क्रोध आया और उसने तुरंत नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, आज के ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प के डसने से श्रापित हो गए। शमीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, जाओ राजा परीक्षित को बता दो उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे। यहां राजा लौट करके अपने राजभवन में आए। जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही उन्होंने सोचा, मुझे इतना क्रोध आ गया कि मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये कैसे हो सकता है। राजा परीक्षित रोने लगे, आत्मग्लानि करने लगे। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। जो व्यक्ति कभी अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं करता बल्कि उनको छुपाता है, ये उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। अपने अवगुणों को स्वीकार करो। हां, मुझे क्रोध आता है, हां मैं कामी हूं, हां मेरे अंदर लोभ है, हां मुझे उससे ईर्ष्या होती है। आप जिस दिन अपने अवगुणों को स्वीकार करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित मानिए वो अवगुण उसी दिन 30% कम हो जाएगा। आप उसको स्वीकार नहीं करते, छुपाते हो, इसीलिए वो बढ़ता रहता है अंदर ही अंदर। भाई, दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं तो बाल खराब हैं, आंख खराब हो रही है, कान का कुंडल टेढ़ा हो रहा है, जो भी कुछ कमी है शीशा दिखा देता है और आप उसको व्यवस्थित कर देते हो। ठीक वैसे ही नित्य सत्संग रूपी दर्पण में जाकर के अपने अवगुणों को देखो और उनको सुधारो, व्यवस्थित करो। राजा परीक्षित ने कहा, अब मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं, मैंने संत का अपमान किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, बस ये क्रिया की ही थी। तभी शमीक ऋषि के आश्रम से एक शिष्य गौरमुख आए और आकर के कहा, राजा परीक्षित, तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, तुमको मरने का श्राप लगा है, तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जैसे ही ये बात पता चली, राजा भुजा उठा करके नाचने लगा। पत्नी बच्चे कहने लगे, पिताजी आपको मरने का श्राप लगाया, आप नाच क्यों रहे हो, आप नृत्य इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो। राजा परीक्षित कहते हैं, वैष्णव का स्वभाव है हर स्थिति में अच्छा क्या होगा यह विचार करें। मुझे 7 दिन ही क्यों मिले, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। दूसरा प्रश्न, संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, लेकिन एक मैं हूं जो जानता हूं कि 7 दिन में, ब्रह्मा भी यदि चाहेंगे कि 7 दिन से पहले मेरे प्राण निकले तो नहीं निकाल पाएंगे, मेरे प्राण 7 दिन बाद ही निकलेंगे। तो क्यों ना इस बात को जानकर के कि अब 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने हर क्षण को ठाकुर जी को प्रदान कर दूंगा। हम लोगों को पता नहीं है कि हमारा अगला क्षण अंतिम होगा कि नहीं, तो हम बेटे को भी अपना समय देते हैं, पत्नी को भी देते हैं, पति को भी देते हैं, संसार को भी देते हैं, मित्रों को भी देते हैं, विषय भोग विलासों को भी देते हैं, धन को भी देते हैं, अपनी इच्छाओं को भी देते हैं, क्योंकि हमको लगता पता नहीं कब मर जाएंगे, कर लो भैया ये काम। लेकिन राजा परीक्षित की सकारात्मक बुद्धि देखो, वे कहते हैं संसार में कब किसके प्राण निकल जाएं किसी को पता नहीं, पर मुझे 7 दिन से पहले कोई नहीं मार सकता। मुझे पता है कि 7 दिन बाद ही मेरे प्राण निकलेंगे, तो क्यों ना अब से अंतिम क्षण तक हर क्षण में ठाकुर जी को दे दो।
आज तक का अपना हर समय मैं पत्नी को दे चुका, बच्चों को दे चुका, पूरे विश्व को दिया, लेकिन अब से अंतिम क्षण तक मैं ठाकुर जी को प्रदान करूंगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और राजा परीक्षित वन में चले गए। वन में अनेक ऋषि आए, सबसे राजा ने कहा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। कोई भी नहीं बता पाया। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी के आते ही राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, म्रियमाण व्यक्ति के मुक्ति का उपाय बताइए। यहां पर दो बातें बंधु कि ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। बहुत सावधानी, सब लोग इधर देखो, सुनो। राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं। कहां बैठे हैं? और गंगा जी की महिमा बताते हुए शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी जहां बहती हैं वहां से 100 किलोमीटर दूर के एरिया में भी यदि कोई अपने प्राण त्यागता है तो निश्चित है उसको मुक्ति मिलेगी। इतना गंगा जी का प्रभाव है। गंगा जी के घाट से यदि आपका घर 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर आता है तो आप गंगा तट के निवासी ही माने जाओगे, क्योंकि 100 किलोमीटर किसी समय पर वहां तक भी गंगा जी बहती थी। तो आज के समय में गंगा तट से 100 किलोमीटर इधर उधर का एरिया जो है उसमें यदि कोई व्यक्ति प्राण त्याग दे तो निश्चित है उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। परीक्षित जी तो गंगा जी के बिल्कुल बगल में ही बैठे हैं। और जिन संतों का केवल घर बैठ के स्मरण करने से आप मुक्त हो जाओगे, यदि आप घर पर बैठ के गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी, हरिराम व्यास जी, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, इन संतों का कुछ मत करो, घर बैठ के केवल नाम स्मरण कर लो और इसी मात्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रत्यक्ष ये सारे संत आपको दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। अभी हल्ला मच जाए हैदराबाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हो गए और सबको दर्शन दे रहे हैं, क्या होगा? अब भी इसी वक्त गाड़ियां में भर भर के सब भाग जाओगे हैदराबाद। क्यों? अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हो गए। या फिर आ जाए कहीं से खबर बेंगलोर में मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई प्रकट होगी, प्रत्यक्ष मीराबाई का पुनर्जन्म हुआ है, मीराबाई प्रकट, सब पहुंच जाओगे वहां पर। क्योंकि भाई जिनका आज तक हमने नाम सुना, जिनके गुणगान सुने, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो निश्चित है दर्शन की अभिलाषा सबकी होती है। ऐसे स्मरण करने से पवित्र कर देने वाले संत परीक्षित के सामने बैठे हैं। गंगा जी के तट पर बैठा है, संतों के सामने बैठा है। और तीसरी बात, ये परीक्षित वो बालक है जिसने जन्म से पहले मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तब भी परीक्षित कहता है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इसका मतलब क्या है? हर तरीके से परीक्षित मुक्त हो रहा है, तो फिर वो ये कैसे कह सकता है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? आहा, ये प्रश्न जैसे ही परीक्षित ने किया, तुरंत सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, ये बात तो सिद्ध हो गई। अब देखो गुरु किसको कहते हैं। परीक्षित ने पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या, और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? परीक्षित, ये बात तो सिद्ध हो गई तुम्हारे प्रश्न पूछते ही कि ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। प्रश्न सुनते ही समझ गए कि ये प्रश्न तुम्हारा अपना नहीं है। परीक्षित, कर्तो लोक हितम नृप, तुमने संसार के लोगों के लिए प्रश्न किया है।
तुमने ये प्रश्न इसलिए किया है कि मैं तो गंगा के घाट पर हूं, मैं तो संतों के सामने हूं, मैंने तो मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, परंतु ये योग्यताएं संसार के हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो मुझे बताइए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जिससे उसको भगवत प्राप्ति हो। हम सबको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है बंधु, हम कभी भी मर सकते हैं। 7 दिन ही है हमारे पास, सोमवार से रविवार, इसी में ही मरेंगे। और सोमवार से रविवार में भी कब मर जाएं, किस उम्र में मर जाएं, कब हमारे प्राण। परीक्षित तो फिर भी 7 दिन में मरने वाले, हमारे तो प्राण कभी भी निकल सकते हैं। हम तो परीक्षित से भी ज्यादा बुरी हालत है हमारी। तो मैं आज की कथा कह रहा हूं, कल की 3 बजे की कथा कह पाऊंगा ये कह सकता हूं मैं? नहीं। चलो मैं तो एक हूं, आप तो इतने सारे हो, इतने लोगों में से एज इट इज इतने ही लोग कल भी रहेंगे कथा में, जरूरी नहीं। मृत्यु कभी भी किसी की भी आ सकती है। तो परीक्षित हम सब मानवों के लिए पूछ रहे हैं, महाराज ये सारे मानव कभी भी मर सकते हैं, ऐसे कभी भी मर सकने वाले, जल्दी मरने वाले लोग अपने जीवन में क्या करें कि उनको भगवान मिल जाए? तुमने ये प्रश्न सबके लिए किया, बहुत सुंदर। भागवत का विस्तार हो बंधुओं, इतना आनंद आता है, इतने विस्तार से कहने वाले प्रसंग हैं भागवत के, अद्भुत। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और अभी इसी उत्तर में कथा का क्रम चलेगा। कल कृष्ण जन्मोत्सव है बंधुओं और चतुर्थ दिवस है। कल कथा हम 2:30 बजे शुरू करेंगे ताकि थोड़ा लंबे समय तक कथा का क्रम चल सके, क्योंकि कल शाम को यहाँ एक संगीत का क्रम भी है, तो आप लोगों को प्रसाद भी पाना है, पर उसमें भी बैठना है, इसलिए कथा तो हम समय से ही पूरी करने का प्रयास करेंगे। परंतु कल कथा थोड़ी विस्तृत चलेगी, समय तक चलेगी। आप लोग अभी से ही आलस में मत आ जाना, कल 2 बजे ही आकर के बैठ जाना। 2:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, कल 2:30 के 2:45 हो जाएंगे, पर कथा इतने ही बीच में शुरू होगी। आओ, सब लोगों को वृंदावन रसामृत पद प्राप्त है। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ वृंदावन के सप्त निधियों का स्मरण करते हुए गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और
निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। घेरत निश दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, 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 सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब हिय उर धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो करताल बजा के गाओ, हे वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा को
लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाहे, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माँ, हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमाहे, प्यारो नवल कुंज ही माँ, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, श्री कुंजन कुंजन की रज धारे, श्री कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यशोदा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यशोदा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, 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 ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी प्यारो कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी प्यारो कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
से नहीं, दोनों भुजा उठा करके, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, विश्वभानु दुलारी, जय कृष्ण प्यारी, भक्तन की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, जय ब्रज की प्यारी, सब ब्रज की प्यारी, हरिवंश दुलारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, राधे राधे, सब भाव से गाओ, राधे राधे, जय 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 जय, जय जय, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, जय जय श्री राम। बंधुओं, आज के तृतीय दिवस की मंगल बेला को यहाँ विश्राम करते हैं। कल कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ हम लोग मनाएंगे। आप लोग 2 सवा 2 बजे तक आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन नारायण। सब लोग भागवत जी की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ।